सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो बेसिकली विप्रो का अगर आप फ्राइडे के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.81% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड 456 रुपीज़ के आसपास हमें विप्रो फाइनली क्लोज हो चुका था। तो अभी सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर आपको दोस्तों पता होगा कि ऑलमोस्ट हमें 1-2% तक की तेज़ी के अंदर हमें हर एक आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर तेज़ी नज़र आ रही थी। अभी इसके पीछे के रीज़न के बारे में हमने बात किया है कि तेज़ी क्यों आ रही थी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार दोस्तों में कट किया जा रहा है। अभी इंटरेस्ट रेट हमें हाइक नहीं होने वाला, जिस वजह से अगर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होता तो फ़ायदा किसको होगा? आईटी सेक्टर को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इन्हीं न्यूज़ के कारण हमें विप्रो नहीं बल्कि जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है हर एक कंपनीज के अंदर हमें तेज़ी नज़र आ रही थी। अभी कंपनी के अंदर दोस्तों क्या गुड न्यूज़ है? तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि विप्रो इस कंपनी का हमें Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो बेसिकली दोस्तों रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो विप्रो ई कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है वो 12 जैन को आने वाला है। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर कंपनी रिजल्ट्स के साथ साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी दोस्तों बेनिफिट देने वाली है। अभी कितने पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा? विप्रो तो ये कंपनी दोस्तों कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं देता, लेकिन 1 रुपये 2 रुपये तक का डिविडेंड हमें विप्रो के द्वारा शेयर होल्डर्स को हर साल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे क्यों कंपनी इतना कम डिविडेंड देता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि विप्रो ये कंपनी ने इनका अगर आप बोनस हिस्ट्री देखोगे तो कुल मिला के कंपनी के द्वारा 13 बार बोनस का दोस्तों बेनिफिट दिया गया है। बोनस का बेनिफिट कैसा होता है? जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी के द्वारा 1:1 रेशो का बोनस अगर बेनिफिट कंपनी अनाउंसमेंट करता है ना, इसका मतलब 100 के बदले 100 शेयर आपको मिलेंगे। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो उतने शेयर आपको मिलेंगे। ऐसी कंपनी ने हर एक रेशियो के अंदर कंपनी ने 13 बार दोस्तों बोनस का बेनिफिट दिया था। तो जिन लोगों के पास 2000 सालों से पहले से ही यानी कि 2000 ईयर्स से पहले से कंपनी के पास अगर लोगों के पास शेयर्स है, फॉर एग्जांपल 2001 में कोई लोगों ने लिया था, 2002 में कई लोगों ने लिया था, और वो अगर लोग अभी तक अगर कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं ना, तो उनको कुल मिला के ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो कि 7 से 8 बार तो दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट मिला होगा, बोनस का बेनिफिट मिला होगा। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हमें मल्टीप्लाई हमें शेयर्स इनके हो चुके होंगे। तो जिन लोगों के पास नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ बोनस के बेनिफिट मिला हुआ है, ऐसे कई सारे लोग हैं, तो जिसके द्वारा कंपनी इसी के कारण की वजह से उनको तो बहुत अच्छा खासा दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट मिल रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड होता है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यही रीज़न है जिस वजह से कंपनी बहुत ही कम हमें डिविडेंड दिया जाता है। बेसिकली दोस्तों अगर विप्रो की बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है हर एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग टारगेट होता है, अलग अलग स्टेटमेंट दिया जाता है। तो विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें Q3 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू दोस्तों दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा दिया गया है? नोवामा के द्वारा हमें दिया गया है। तो इनका मानना है जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो डिक्लाइन नज़र आ सकता है ईयरनर बेसिस 12% के आसपास, जो कि 2680 करोड़ के आसपास हमें कंपनी अपना रेवेन्यूज़ जनरेट कर पाएगा। कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी हमें गिरावट हो सकता है और रेवेन्यूज के अंदर भी गिरावट हो सकता है। और प्रॉफिट कितना गिरेगा? ऑलमोस्ट हमें 12% के हिसाब से ईयरनर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट्स के अंदर हमें गिरावट नजर आ सकती है। अभी दोस्तों जो ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो एस्टिमेट्स हमें दिया जाता है, जो रिपोर्ट हमें दिया जाता है, जो प्रीव्यू हमें दिया जाता है ना, ये कोई 100% कन्फर्म या फिर श्योर नहीं होता कि इसी तरीके से कंपनी परफॉर्म करेगी। इससे भी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर सकती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 12% तक का डिक्लाइन हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। कहीं ना कहीं कंपनी 8 से 9% भी गिरावट 8 से 9% के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट हमें गिर सकता है, या फिर 5% का प्रॉफिट हमें कंपनी गिर सकता है। तो इस तरीके से भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमें हो सकता है। लेकिन जितने भी अभी हमने ब्रोकरेज फर्म के बारे में कवर किया है ना, वो बहुत ज़्यादा बियरिश डे के विपरीत इस कंपनी को चल रही है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट नोट करना, मैंने पहले भी कल के वीडियोस के अंदर अपने अगर आप ये चैनल को डेली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कल के वीडियोस के अंदर कल के दिन जब विप्रो के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने विप्रो का आपको मैक्सिमम चार्ट शेयर किया था। उस मैक्सिमम के चार्ट के अंदर हमने क्या बात किया था कि विप्रो ये कंपनी ऐसी नहीं है कि आपको पहले ही गिरावट हुआ है। पहले बहुत बार दोस्तों गिरावट कंपनी के अंदर हो चुका है। ये अभी ऐसे नहीं कि गिरावट होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये कंपनी अगर गिरता है दोस्तों तो निवेश करने का फिर एक बहुत अच्छा खासा मौका बनेगा, या फिर कंपनी सरप्राइज करके भी बहुत अच्छा खासा दिखा सकते, कंपनी बहुत अच्छा खासा लोगों को सरप्राइज कर सकते।
अभी इन द सेंस कंपनी रिजल्ट अच्छा खासा फ्लैट परफॉर्म अगर करेगा ना, फिर भी मार्केट इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन हमें मार्केट के द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर दोस्तों दिया जाएगा। अभी यहाँ देखोगे तो इनका मानना है कि जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 12.2% तक की गिरावट आई है। और कहीं ना कहीं इनका जो सिक्वेंशनल यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर 1.3% तक की ग्रोथ नज़र आ रही है। अब ये ग्रोथ कितना है, बेसिकली अगर आप पिछले साल का अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3050 करोड़ से घट के हो चुका है 2600 करोड़। तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट हमें इनके ईयरनर बेसिस के ऊपर 12% तक की गिरावट नज़र आ रही है। और वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करेंगे तो 2650 करोड़ से घट के कितना था पहले, 2680। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यही 1.3% तक की जंप हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नजर आ रही है। अभी कल की वीडियोस के अंदर दोस्तों ये भी हमें बात डिस्कस किया था कि यूबीएस जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने विप्रो इस कंपनी को क्या किया है, डाउनग्रेड किया है। इन्फोसिस कंपनी को अपग्रेड किया है एंड जेपी मॉर्गन के द्वारा भी टीसीएस कंपनी को अपग्रेड हमें किया गया है। लेकिन दोस्तों करंटली हो क्या रहा है कि एक मिक्स आप बोल सकते हो कि मिक्स हमें स्टेटमेंट दिया जा रहा है। हर एक ब्रोकरेज फर्म का एनालिस्ट का अलग अलग व्यू है। अभी उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों क्या मेंशन किया है, एनालिस्ट सी बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन कैनरा बैंक, उसके साथ साथ जीएमआर एयरपोर्ट, उसके साथ साथ विप्रो। यस, विप्रो इस कंपनी के अंदर एनालिस्ट ने क्या किया है, बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सिप्ला भी है और एचएएल भी है। तो आप देख सकते हो कई सारे ब्रोकरेज फर्म हमें विप्रो इस कंपनी को बुलिश लेके चल रहे हैं, कई सारे ब्रोकरेज फर्म विप्रो इस कंपनी को बियरिश लेके चल रहे हैं। लेकिन जो लोग इस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे उनको कोई विप्रो ये कंपनी रिटर्न नहीं देने वाला, क्योंकि ये विप्रो इस कंपनी या फिर इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, जो भी कंपनी आपको पसंद है ना, वो कंपनी को दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। क्या होता है, ये कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे, पास्ट हिस्ट्री अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, मिनिमम अगर कंपनी को 4 से 5 साल अगर आप होल्ड करते हो ना, तो 4 से 5 सालों में कंपनी 300-400% का रिटर्न बहुत ही आराम से शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो जितना भी आपको प्रॉब्लम होने वाला है विप्रो इस कंपनी के अंदर, वो शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला है। ये कोई प्रॉब्लम लंबे समय के लिए कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी आपको कल के दिन यानी कि मंडे के दिन किस तरीके से कंपनी के अंदर आपको मूवमेंट नजर आ सकता है, बेसिकली अगर आप विप्रो लिमिटेड कंपनी अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है, वैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लिस्टेड है, जहां विप्रो एडीआर के अंदर ऑलमोस्ट ये डॉलर्स के अंदर ट्रेड करता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5% तक की जंप नजर आ चुकी है। और जंप कोई नेगेटिव नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव हमें जंप नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ग्लोबल लेवल्स के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो वो पॉजिटिव है, तो जिसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव पड़ सकता है। लेकिन ये भी दोस्तों आपको देखना जरूरी है कि जब फ्राइडे के दिन मार्केट हमें क्लोज हो चुका था ना, यानी कि एम ऑर्डर, आपको पता है कि एम ऑर्डर लग जाता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाया जाता है। तो एम ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर, लेकिन ये कोई बाइंग साइड के लिए नहीं है, ये सेलिंग साइड के लिए एम ऑर्डर लगा है, जितना 17,680 क्वांटिटीज़ का एक बहुत बड़ा दोस्तों सेलिंग क्वांटिटी के ऑर्डर हमें लगा हुआ है। तो अभी आप सोच सकते हो कि मंडे के दिन हमें थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हमें विप्रो के अंदर आपको नज़र आ सकती है, क्योंकि हेवी सेलिंग हमें नज़र आई है। जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा लगातार जो अपडेट किया जा रहा है कि रिजल्ट कंपनी बुरा परफॉर्म करने वाली है, तो जिन लोगों ने ये देख के निवेश किया था कि अभी कंपनी के अंदर रैली आने वाली है, फिर कंपनी 700 रुपये जाएगा, 750 रुपये जाएगा, वो लोगों ने अभी ये सेलिंग करना स्टार्ट किया है। इसी की वजह से हेवी क्वांटिटीज हमें सेलिंग हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये भी आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि विप्रो इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड लगातार दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी दोस्तों माल नहीं बेच रहे हैं। अगर आप जुलाई 2023 महीने से अगर आप डेटा कंपेयर करके देखेंगे, एनालिसिस करके देखेंगे ना, तो एक महीने में भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कोई सेलिंग नज़र नहीं आया। तो विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा बुलिश लेके चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, ये कोई 1-2 10,000 नहीं निवेश करते, या फिर 1 लाख रुपए नहीं निवेश करते, 10 लाख रुपए नहीं निवेश करते, 1 करोड़ नहीं निवेश करते, बल्कि 7,000 करोड़ के आसपास, 20,000 करोड़ के आसपास, 50,000 करोड़ के आसपास दोस्तों निवेश करते हैं। और म्यूचुअल फंड देखोगे 2000 जुलाई में मैं खरीदारी किया, अगस्त के अंदर खरीदारी, सितंबर के अंदर भी खरीदारी, अक्टूबर के अंदर भी और नवंबर के अंदर भी खरीदारी। तो आप समझ सकते हो। और यहाँ दिसंबर का डेटा अभी तक हमें अपडेट नहीं हुआ। जब भी दोस्तों डेटा अपडेट होगा 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप दिसंबर महीने के अंदर बहुत अच्छे खासे म्यूचुअल फंड दोस्तों खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया है, जिस तरीके से लगातार कंपनी के अंदर वॉल्यूम हमें जनरेट हो रहा है, डिलीवरी नजर आ रही है ना, उस तरीके से आप समझ सकते हो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक बहुत बड़ी खरीदारी हमें दिसंबर महीने के अंदर नजर आ रही होगी। तो दोस्तों ना पैनिक क्रिएट करें। अगर आपने खरीदारी किया है ना दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा, अगर कंपनी थोड़ा और बुरा परफॉर्म करेगा तो क्या होगा दोस्तों, थोड़ा हमें कंपनी गिरेगा, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगा। क्योंकि अभी को जो कंपनी को जो 375 रुपीज़ से लेके 400 रुपीज़ का जो रेंज था ना, ये कंसल्टेशन वाला रेंज था। ये रेंज को कंपनी ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। कोई ज़्यादा दोस्तों अभी से ही कंपनी ये ब्रेकआउट करके बाहर निकला है, तो कोई ज़्यादा कंपनी के अंदर गिरावट नहीं होगा। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ऐसा भी दिया गया था कि विप्रो अगर कंपनी गिरता है ना, तो कितना आ सकता है, 440 रुपये के आसपास हमें कंपनी आ सकता है। और कई सारे ब्रोकरेज फर्म ने क्या किया था, कंपनी को डाउनग्रेड किया था, लेकिन टारगेट कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दिया, 430 रुपये का टारगेट दिया था। तो ये दोस्तों लेके चलना कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें नहीं होने वाली, तो अगर थोड़ा बहुत भी कंपनी गिरता है तो निवेश करने का सही मौका बन सकता है। अभी हम बात करेंगे HAL के बारे में, जो कंपनी के अंदर हमें फ्राइडे के दिन 3% तक की तेजी नजर आ चुका था और 3000 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। HAL की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि डिफेंस सेगमेंट से कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। ये कंपनी एयरक्राफ्ट के अंदर भी बहुत अच्छा खासा काम करता है, स्पेशलाइजेशन कंपनी का एयरक्राफ्ट के अंदर ही। तो इजराइल एरोस्पेस से आप देख सकते हो, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इसके द्वारा एक बहुत बड़ा ऑफर हमें किया गया है, लोकल मैन्युफैक्चरर ऑफ हीरोन MK2 UAE। अभी UAV क्या है, ये ड्रोन है, इसे टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर UAV बोला जाता है फॉर इंडिया। यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज क्या कर सकता है, HAL के साथ हमें एक बहुत अच्छा खासा ऑफर कर सकता है, या फिर एक बहुत अच्छा खासा कोलैबोरेशन कर सकता है। किसके लिए, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो अगर दोस्तों ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये पार्टनरशिप हो चुका है या फिर कोलैबोरेशन हो चुका है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये बहुत ही अच्छे खासा कोलैबोरेशन दोस्तों अगर होता है ना, तो HAL क्या करेगा, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए ड्रोन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिसका ओवरऑल एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें कंपनी को आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। कोई बहुत पुराना अपडेट नहीं है, बल्कि कल के दिन का अपडेट है, 6 जनवरी का ये अपडेट नजर आ रहा है। और कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे HAL के अंदर, तो हमें बेसिकली UBS का एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज में इनके द्वारा एक रीरेट किया गया है। पहले भी दोस्तों रेटिंग दिया था, अभी फिर एक रेटिंग दिया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और उसी की वजह से टारगेट को हमें अपग्रेड किया गया है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 3600 रुपये के आसपास हमें कंपनी अचीव कर सकती है। तो बेसिकली HAL डिफेंस सेगमेंट से बिलोंग करता है। आने वाले साल में बहुत अच्छा खासा कंपनी मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेगमेंट के अंदर कर रहे हैं। तो जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे कंपनी के बारे में जिसका नाम है MK Exmin इंडिया लिमिटेड। 124 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और पिछले 5 सालों में 6560% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है 1:2 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि 2 के बदले 1 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।